अगर कर्ण और 5 पांडव का युद्ध हो तो कौन जीत पाएगा? जो कर्ण कवच कुंडल और दैव शक्ति से अपराजित है, जो अभी तक रणभूमि में कभी नहीं हारा, और पांडव जिसके पास असीम शक्तियाँ है, 5 भाई जिसके पास 3 पाँचों शक्तियाँ है, देवे देवे। आप जानते हैं इस वीडियो में 5 पांडव के पास क्या क्या शक्ति था और कर्ण 5 पांडव से जीत पाएगा या नहीं पाएगा। चलिए आज इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो पे आप पहली बार आए तो लाइक ठोक दीजिए, ठोक दीजिए, ठोक दीजिए, और ये न्यूज़ जितना हो सके उतना फैलाइए। चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं सिर्फ कर्ण की शक्ति के बारे में बताऊंगा। कर्ण के पास सबसे पहला शक्ति था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशील अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, और इन दो इसका विकार था। आपको पता है परशुराम ने श्राप दे दिया था, इसीलिए कर्ण ने ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन ब्रह्मशील अस्त्र, ब्रह्मास्त्र अस्त्र का विद्या भूल गया था। और कर्ण के पास सबसे दिव्य शक्ति था वो कवच कुंडल, जो अमृत से निर्माण हुआ था। अजकान कवच कुंडल जो इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के चलते में कर्ण से वो दिव्य कवच कुंडल छल से छीन लिया। ये बहुत अन्याय किया इससे। और ये तो वो कवच कुंडल अभी तक इस धरती पे है, क्योंकि छल से लिया है। जो भी छल से जो सामान लेता है वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाता है। और वो बदले स्वरूप कर्ण को दिया था वासुवी शक्ति, जो शक्ति जिसके भी नाम आगे, जैसे मैं आपके आगे हूँ, मैंने आपका नाम लेके वो तीर छोड़ दिया था, आपका वो अंत करके ही आएगा, ऐसा दैव्य शक्ति था वो। लेकिन कृष्ण भगवान ने तो सत्य का ही जीत होगा, कर्ण अधर्म के पास था। और कृष्ण भगवान ने ऐसा राजनीति चलाया, कुछ राजनीति ऐसा कि भीम का पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच का वध कर दिया। रात के समय में आ रहा था और कर्ण का मित्र दुर्योधन को पकड़ लिया था, और दुर्योधन ने कहा बचाओ मित्र, बचाओ मित्र। और कर्ण ने मामूली सा अस्त्र चलाया था, दैवीय अस्त्र चलाया था, लेकिन घटोत्कच से कुछ नहीं हो रहा था। और लास्ट में वो वासुवी शक्ति निकालना पड़ा। लेकिन दुर्योधन ने कहा मित्र मुझे बचाने के लिए वो शक्ति प्रयोग मत करो, इस तुम्हारा अर्जुन को मारने के लिए है। लेकिन आपने मित्र धर्म निभाने के चलते कर्ण ने वो वासुवी शक्ति घटोत्कच को चला दिया, और घटोत्कच का वही मृत्यु हो गया। आप शुरू करते 5 पांडवों के पास। सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा ज्येष्ठ युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन, और 2 नकुल और सहदेव। और युधिष्ठिर के पास था भाला चलाने की शक्ति, और भीम के पास था गदा का शक्ति, अर्जुन के पास था कर्ण जैसे शक्ति। लेकिन कर्ण से सर्वश्रेष्ठ है या नहीं ये भी तो फिक्स नहीं कर सकता, आप कमेंट कीजिए। और नकुल के पास था वो भाला तलवार चलाने की शक्ति, और सहदेव के पास था, आपको किसी ने नहीं बताया होगा मुझे लग रहा है, कर्ण के पास था पूरे महाभारत में क्या है क्या नहीं वो सब जान लेता। ये भी मिथ है या पता नहीं ये सच है या नहीं सच है। जब 5 पांडवों का पिता जो महाराज पांडु का वध हुआ था, उसका क्या गिद्धि जो दिमाग था ना वो सहदेव ने खा लिया था, इसलिए दिमाग आ गया, इतना भविष्य देख सकता था। लेकिन कृष्ण भगवान ने श्राप दे दिया था कि ये तुम किसी को भी भविष्यवाणी बताओगे वहीं तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। और इसी चलते सहदेव ने अभी तक किसी को नहीं बताया था। हाँ, सहदेव को ये भी पता था कि कर्ण मेरा भाई है, लेकिन वो नहीं बताया। आप सीरियल में आप कहीं देख सकते हो, सहदेव जब कर्ण आता है ना तब शांत रहता है। बी आर चोपड़ा महाभारत में देखना, कहीं ये भी लिखा है कि जो कर्ण था ना वो स्वयं परशुराम जितना ही शक्तिशाली था। परशुराम का जो भी दैवीय शक्ति था, जो भी इतना ज्ञान था, वो भीष्म पितामह और ऋषि द्रोणाचार्य को नहीं दिया था, वो सारा ज्ञान कर्ण को दिया था। लेकिन दे के भी श्रीहीन कर दिया था, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं बना, क्योंकि कर्ण ने छल से वरदान लिया था, ज्ञान लिया था। इसलिए आपको मैं एक राज की बात बताऊं, ये वीडियो में दूसरा बात ये बारे में आप दूसरा वीडियो में बताऊंगा कि कर्ण को गुरु परशुराम ने क्यों नहीं पहचाना, ये दूसरा वीडियो में आप बनते हैं। सबसे पहले कर्ण ने किस को हराया था? सबसे पहले युधिष्ठिर को, दूसरा भीम को, तीसरा नकुल और सहदेव को, और लास्ट में अर्जुन को तो नहीं हराया था, लेकिन खुद ही कर्ण को तारीफ कहा है कृष्ण भगवान ने
जब कर्ण के रथ में तीर मारता कई कदम दूर जाता, लेकिन जब कर्ण अर्जुन के रथ में तीर मारता तो सिर्फ 2 कदम। वो 2 कदम कोई मामूली कदम नहीं था। वहाँ पे स्वयं पूरे जगत विश्वदाता कृष्ण भगवान था, श्री हनुमान जी महादेव था, महादेव का अंश हनुमान जी। और तीसरा नाग देवता धरती माता और पहिए को जकड़ के रखा था, और कर्ण का बाण से वो रथ 2 कदम पीछे चला। आप वहीं से सोच लीजिए कर्ण कितना शक्तिशाली था। आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कर्ण को तो हरा दिया था, सो आप देख सकते हैं महाभारत में। मेरे अनुसार तो जीत कर्ण का ही होगा, और वो 100 के बार आ जाएगा। तो आप कमेंट कीजिएगा कौन जीत पाएगा। आज के लिए इतना ही, बनते हैं। जय श्री राम। मुझे ये चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, कृपया भारत की जैसे धार्मिक देश संस्कृति। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण, हरे जगन्नाथम।